खौफज़दा होकर इन्होंने मेरी इस परमिशन को रद्द किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा प्रोग्राम सेम वेन्यू सेम डेट पर हाई कोर्ट से मुझे इजाज़त मिलेगी प्रोग्राम करने की। हिंदू समाज से हाथ जोड़कर मैं ये सवाल करता हूँ कि हमसे शिकायत क्या है, हमें वो अपनी शिकायत बताओ कि हमसे नफरत की वजह क्या है। आपको अपने देश प्रेम को साबित करना होगा। जो सवाल हमसे करते हो, हम तो देश प्रेमी हैं, हमने जान दे के दिखाया है। तुम कितने देश प्रेमी हो, तुम साबित करो। 6 महीने से ज्यादा हो गए मणिपुर को, आपको मणिपुर नजर क्यों नहीं आया? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, गूंगे हो गए हो, जबान नहीं खुलती है तुम्हारी। इजराइल ने आगे बढ़ के जो हमले किए हैं, इन्होंने हिम्मत दी यहां से कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और महमूद पराचा दोनों मिलकर के एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में। एक सवाल लगातार ख़ासतौर से अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, पिछले कई सालों से किया जाता है कि आखिर प्रोटेस्ट का जो एक राइट है, जमहूरी जो हक़ है, उसको मुसलमानों ने क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी जिस तरह से फ़िलिस्तीन और इजराइल का पूरा मामला सामने आया है, तो उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा दोहराया जाने लगा है। ख़ासतौर से रात में जिस तरह से अटैक किया गया है, तो सवाल यही किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर जो आ रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद है, और इसराइल के तनाज़ुर में भी हम मौलाना से बात करेंगे। मौलाना क्या कहना चाहेंगे, किस मकसद के तहत आप रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हैं? नहीं, रामलीला ग्राउंड में जो हमारी महापंचायत थी, उसका मकसद इजराइल या फ़िलिस्तीन नहीं था। उसका मकसद हमारे मुल्क की हालात थे। मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल बनाया गया है, जो नफ़रतों का माहौल बनाया गया है, उनके ख़िलाफ़, और उनको हम कदरे कम करने की कोशिश करना चाहते थे, क्योंकि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश में इस किस्म का माहौल हमारे लिए कम नुकसानदेह है, देश के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। तो देश प्रेम की भावना से हमने ये करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को जब तक ये लगा, मुझे परमिशन दी गई प्रोग्राम करने की, और 1 हफ्ते तक मुझे मुसलसल प्रचार भी करने दिया गया, काम करने दिया गया, कभी कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि खालिस मुस्लिम प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें दीगर जो दबे कुचले तबक़ात हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, ये तमाम लोग उसमें शरीक हो रहे हैं, तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, तब इन्होंने खौफज़दा होकर मेरी इस परमिशन को बिला किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया। मैंने हाई कोर्ट में अपील दायर की है, कल मेरी सुनवाई है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे उस मकसद को, जिस मकसद के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, देश में एकता का, भाईचारे का माहौल बनाना चाहता हूँ, नफ़रतों को कम करना चाहता हूँ, और हिंदू समाज से हाथ जोड़कर मैं ये सवाल करता हूँ कि हमसे शिकायत क्या है, हमें वो अपनी शिकायत बताओ कि हमसे नफ़रत की वजह क्या है। हम उन तमाम शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन हम अपने मुल्क में बदअमनी ना फैलने दें। तो खौफज़दा होकर इन्होंने मेरी इस परमिशन को रद्द किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा प्रोग्राम सेम वेन्यू सेम डेट पर हाई कोर्ट से मुझे इजाज़त मिलेगी प्रोग्राम करने की। तो क्या वजह मानते हैं? क्या आपने जो उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी प्रेस कॉल में जो हुई थी, उसमें जिस तरह से मोदी को लेकर आप हमलावर हुए थे, वो बयान कहीं ना कहीं काम कर गया? नहीं, मोदी जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने ये बात पहले भी कही है, और मोदी जी की मुखालफत में नहीं कही है मैंने ये बात। मैं मोदी जी की हिमायत में ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी, अगर आपको अपने देश से वाकई प्यार है, क्योंकि हमें अभी तक तो आपका प्यार नज़र नहीं आया है। हम आज़ादी के बाद से आज तक देखते हैं, जंग आज़ादी में आप कहीं नहीं थे, आपकी पूरी टीम कहीं नहीं थी, आपके पूरी पार्टी कहीं नहीं थी। खून हमने दिया, कुर्बानियाँ हमने दी, शहादतें हमने दी, आप तो कहीं नहीं थे। तो आपको अपने देश प्रेम को साबित करना होगा। जो सवाल हमसे करते हो, हम तो देश प्रेमी हैं, हमने जान दे के दिखाया है। तुम कितने देश प्रेमी हो, तुम साबित करो। हमें नरेंद्र मोदी को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है,
उनको जो सही बात है उन तक नहीं पहुंच रही है। आपके चैनल के ज़रिए मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात उन तक ये पहुंचे कि आपकी आने वाली तारीख़ में, आने वाले वक्त में जब मौर्रिख तारीख़ लिखेगा तो आपको बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह पेश किया जाएगा, जैसे धृतराष्ट्र अंधा और गूंगा और बहरा बन के बैठा हुआ था। आप इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में एक पक्षीय काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। तो अगर आप देश से प्यार करते हो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों पे वैसी ही पाबंदी लगाओ जैसी सीमी पर लगाई गई और जैसी पीएफआई पर लगाई गई। देश प्रेम पर शक क्यों है आपको? वो तो कहते हैं मैं भारत माता का पूत हूँ। पूत और कपूत में कितना अंतर है? हमें कपूत बताया जाता है, हमें आतंकवादी बताया जाता है। मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि इजराइल पर जो कुछ हुआ, तकरीबन 1.5 लाख इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर डाला पिछले 10 साल में। बच्चों को, औरतों को टायर में आग लगा के गड्ढे में डाल के जिंदा जला दिया गया। वो तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी को नज़र नहीं आई। उन्हें नज़र आया हमास ने थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया, और वो खबरें भी झूठी। CNN ने माफ़ी मांगी, 40 बच्चे हमास ने मार डाले, खबर झूठी साबित हुई। CNN तक ने माफ़ी मांगी कि वो फेक न्यूज़ थी। तो फेक न्यूज़ पर आप इतना बड़ा एक्शन लेते हो और उसकी हिमायत करते हो इजराइल की। 4 घंटे के अंदर आपने बयान जारी कर दिया, जबकि हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के बाद से आज तक किसी प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी दल का, किसी पार्टी का रहा हो, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इजराइल की हिमायत नहीं की, फ़िलिस्तीन की हिमायत की, क्योंकि उनके दिल में कहीं मानवता थी। इन्होंने 4 घंटे के अंदर फैसला लिया और उसकी हिमायत जारी की। मैं पूछता हूँ, 6 महीने से ज़्यादा हो गए मणिपुर को, आपको मणिपुर नज़र क्यों नहीं आया? अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, गूंगे हो गए हो, ज़बान नहीं खुलती है तुम्हारी। अगर तुम्हारे अंदर देश प्रेम है, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी तुम मेरे देश के प्रधानमंत्री हो। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल तुम्हें धृतराष्ट्र कहकर याद करे। मैं नरेंद्र मोदी की हमदर्दी की बात कर रहा हूं। लोगों को लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी का मुखालिफ हूं। जो उन्हें सही बात बताए, अगर वो उन्हें दुश्मन लगता है तो इसका इलाज कोई मेरे पास नहीं है। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे के अंदर इजराइल की हिमायत की। अगर इजराइल की हिमायत ना की होती तो इजराइल ने आगे बढ़ के जो हमले किए हैं, इन्होंने हिम्मत दी यहाँ से कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। इजराइल ना करता अगर नरेंद्र मोदी ने हिमायत ना की होती। और आज जो झूठे आंसू बहा रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि अस्पताल में बम गिरा दिया, इसने बच्चे मारे गए, इतनी औरतें मारी गई, सैकड़ों लोग मारे गए, तो दिखावे के आंसू जो बहा रहे हो, मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी उतने ही दोषी है हिमायत, क्योंकि उन्होंने की और उसकी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से उसने आज अस्पताल पे बम मारा। अस्पताल पे बम मारने का मतलब ये है कि अगर आपने हिमायत ना की होती तो शायद ये ना हुआ था। तो जितना इजराइल दोषी है इन तमाम जुल्मों के खिलाफ, उतने ही माननीय नरेंद्र मोदी भी दोषी हैं। उन मजलूमों के कत्ल की, उनके खून की जवाबदेही इनकी भी बनती है। तो आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट से आपको इजाज़त मिल जाएगी? मुझे यकीन है कि चूँकि मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा हूँ और उसी के तहत मैं अपने तमाम लोगों को और ओबीसीज़ को, दलित को, आदिवासियों को, तमाम लोगों को जमा कर रहा था। और मैं टीचिंग का काम कर रहा था कि अपने हाथ में कानून किसी कीमत पर नहीं लेना है। हमें अपने देश के संविधान की रक्षा करनी है, संविधान के साथ किसी किस्म का, तो ये तमाम काम मैं करना चाहता था। तो चूँकि मैं संविधान का काम कर रहा हूँ, संविधान की रक्षा का काम कर रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि कोर्ट
मेरे इस मकसद को, मेरे इस मिशन को समझेगा और मेरी इस परमिशन को कंटिन्यू। पिछली बार की पीसी को लेकर कुछ लोगों के जरिए ये आरोप लगाया गया कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं मोदी और बीजेपी के जरिए, जो एक माहौल बना हुआ है इंडिया का, उस माहौल को आप बिगाड़ रहे हैं, इस तरह से एक तरफा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू वोटर्स है उनको आप अलग करने की नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया का जो माहौल बना हुआ है मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने और उनके सहयोगी दलों ने जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसको ठीक करना चाहता था। और रहा सवाल इस बात का कि मैं इनकी कहीं मदद कर रहा हूँ, तो मुझ पर आप ये कह सकते हो कि मुझे फाइनेंस किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे फाइनेंस किया गया आरएसएस की तरफ से कि मुसलमानों की भीड़ जमा करो ताकि हम मुसलमानों का कत्लेआम कर सकें। लेकिन जब उन्होंने ये लगा, इसीलिए आरएसएस ने खुद परमिशन दिलाई, बीजेपी ने खुद परमिशन दी, फाइनेंस किया। मैं इसने अखराजात कहाँ से कर रहा था? बीजेपी ने तो दिए मुझे पैसे। बीजेपी इनकार करे कि उन्होंने नहीं दिए, वो अपनी सफाई दें। बेईमान और झूठ के पैर ज़्यादा टिकते नहीं है। तो जो मैं माहौल बनाना चाहता था वो इनके लिए कहीं ख़तरा महसूस हुआ, इन्हें इनके मिशन को ऐसा लगा कि इनका मिशन को नुकसान होगा, तब इन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है। ये बेईमान जब तक अपनी बेईमानी बंद नहीं करेंगे, हम इंशाअल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे। हम पे जो इल्ज़ाम जिसने लगाना है उसकी हमें परवाह नहीं। हम जो काम कर रहे थे अपने रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे थे देश प्रेम की भावना से। क्योंकि हमारे मज़हब ने हमें यह सिखाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता।